कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियाँ। ठीक 4 साल पहले दहशत की जिस कहानी ने लोगों का सोना हराम कर दिया था, वो डर जिसने 5 राज्यों में हड़कंप मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चोटी कटवा भूत, जो कि सुनने में जितना फनी लगता है उतना डर से उलझता जाता है। आज मैं सबसे बड़े डर की सच्ची बात बताऊंगा कि कैसे एक झूठी कहानी भूत या चुड़ैल में बदल गई और फिर मच गया शहर शहर में बवाल। हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं प्रमोद फिलोसफर। झटका सा लगा था मेरे को जोर के। झटका लगने के बाद मतलब एकदम बाल चोटी नीचे गिर गई। दिल्ली एनसीआर में 4 महिलाओं की रहस्यमय तरीके से चोटी कट गई और इस डर की कहानी यहाँ से शुरू हुई। भारत के 5 राज्यों में से एक के बाद एक महिलाओं की चोटी कटनी शुरू हो गई। शुरुआत में जब एक महिला की चोटी कटी तो उसे शरारत समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया, पर इस नज़रअंदाज को नज़र में आने पे ज़्यादा समय नहीं लगा। एक की चूटियाँ कटी तो आस पड़ोस से और चूटियाँ कटनी शुरू हो गई। मथुरा से मुरैना तक महिलाओं के बाल कटने से हड़कंप मच गया। खबर सनसनी नहीं बनी जब तक ये डर शहरों तक नहीं पहुंच गया, क्योंकि अब एनसीआर दिल्ली जैसे शहरों में पहुंच गया था। आखिर कौन काट लेता है महिलाओं की चोटियाँ? आखिर वो कौन है जो दिखता नहीं लेकिन महिलाओं के बाल काट लेता है? इस सवाल आज से 4 साल पहले सभी लोगों के मन से निकल रहा था। माना जाता है कि अधेड़ उम्र की महिला के साथ अधिकतर ये घटना हो रही थी, पर कुछ महीनों के बाद इस चोटी कटवा का शिकार छोटी बच्चियां भी बन बैठी। चोटी कटना तो बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात तो यह है कि कौन है जो रात में बंद दरवाजे होने के कारण भी चोटियाँ काट रहा है और दिखाई नहीं दे रहा। बात सिर्फ यही नहीं है, खबर ये भी उठ रही थी दिन दहाड़े भी महिलाओं के चोटियाँ कटी पर दिखाई कोई नहीं दिया। किसी का मानना था कि कोई लोगों के साथ मस्ती कर रहा है, पर कई का मानना था कि गुफा से चुड़ैल निकलकर महिलाओं के चोटी काट रही है। लोग इसके डर से टोना टोटका करने में मजबूर हो गए थे। जब महिलाओं से इंटरव्यू लिया गया तो सभी लोग दंग रह गए। उनका कहना था कि अगर वो सो रहे होते या फिर काम कर रही होती तो पीछे से किसी की सांसों की आहट आती थी, बाल कटने की आवाज़ से बाल कट जाती थी, पर पलट के देखे तो कोई नज़र नहीं आता था। अक्सर महिला बाल कटने के बाद बेहोश हो जाती थी, पर जो नहीं होती थी उनकी बात सुने तो उनका कहना था कि कोई आदमी नहीं दिख रहा था। उनका कहना था कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। लंबे लंबे दांत है और चोटियाँ काटी है, पता परिणाम हो। कईयों ने इस डर से हवन करवाया, कईयों ने अपने हाथ में तरह तरह के धागे पहने। अब तक दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में महिलाओं और लड़कियों की चोटी कटने की खबर आई, जिसकी गिनती थी 1020। अगर कोई महिला रात में शौच के लिए जाती तो उसे चोटी कटवा भूत समझकर पीट पीट कर मार दिया जाता। खबर यह भी थी कि कोई चोटी कटवा के सिर्फ शक में ही 4 लोगों की पीट पीट कर जान ले गई थी। पर एक और खबर लोगों का मन में डर का कोहरा बिछा दिया था। खबर था कि इसके पीछे 40 ग्रुप का हाथ है, जिसमें 40 में से 16 लोग पुरुष थे और बाकी महिला। उन लोगों का कहना था कि अगर वे 1040 महिलाओं की चोटी काट ले तो उन्हें अदृश्य होने की शक्ति मिल जाएगी। लोगों ने इसके डर से अपने घरों में नींबू बांधना शुरू कर दिया था। लोग अब दिन में निकलने से डर रहे थे। फॉरेंसिक और मनोवैज्ञानिक की बात माने तो इन सब के पीछे किसी भूत या चुड़ैल का हाथ नहीं, बल्कि उन्हीं महिलाओं का हाथ था जो खुद की चोटी काटकर न्यूज़ मीडिया को अपनी ओर खींचने के लिए कर रही थी। पर सोचने वाली बात तो ये है कि एक साथ इतनी सारी महिला प्रैंक कैसे कर सकती। 40 लोगों के गैंग के अनुसार 1040 चोटी कटने के बाद उन्हें अदृश्य होने की शक्ति मिल जाती। पर सोचने वाली बात तो यह है कि 140 चोटी कटने के बाद चोटी कटनी बंद कैसे हो गई। 4 साल बाद ये सवाल आज भी जिंदा है। तो मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।